क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसमें क्या दिया हुआ है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इसके जो प्राइम फैक्टर्स है उनके प्रोडक्ट को आपको राइट करना है। तो इसके प्रोडक्ट को किस तरह से निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स किस तरह से निकाले जाते हैं, तो आइए देखते हैं प्राइम फैक्टर्स किस तरह से निकाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है 140 के आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने हैं। तो 140 का आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे 0 है, 0 क्या है, इवन नंबर। तो इवन नंबर है तो वो क्या डिविजिबल होगा 2 से, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 7 जा 14, 0 एज इट इज ऐसे ही, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 10 2 5 जा 35। अब 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से देखो, 3 से भी 5 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 8। तो 8 क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आप किससे डिविजिबल करोगे, ये किससे डिविजिबल है 5 से। तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। इसके हो गए प्राइम फैक्टर्स। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 इज 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 5 इंटू 7। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट इज 156। लैंग्वेज लिखिए, दी प्राइम फैक्टर्स फैक्टराइजेशन ऑफ 156 इज 156 इक्वल टू, अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स कीजिए 156 2 से, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर, 16 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 इज डिवाइडेड बाय 13 1 टाइम्स। आप इसको इस तरह से लिखोगे, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 इज 2 इज मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एंड 13। आप 2 कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिएगा। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो ये 5 है, 5 क्या है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर डिविजिबल नहीं होगा 2 से, तो ये किससे डिविजिबल होगा, या तो 3 से डिविजिबल होगा या होगा 5 से डिविजिबल। तो पहले देखते हैं 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। कैसे पता चलेगा, ये जो सारे नंबर्स है इनको आप ऐड करो, जैसे 3 + 8 + 2 + 5, तो कितना आ रहा है 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18। तो 18 3 की टेबल के अंदर आता है या नहीं आता, आता है, मीन्स ये 3 से डिविजिबल है। तो आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2 2 और 2 22, 3 7 जा 21, रिमाइंडर 1 और 1 और 5 15, 3 5 जा 15। इसी तरह से फिर से देखो 1 2 7 और 5 इन सबको ऐड करके देखो 7 5 कितना होगा 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 आ रहा है, मीन्स ये क्या है 15 3 के टेबल में 15 आ रहा है, आता है, इट मीन्स ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड करो फिर से, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 अपॉन 1 और 5 15, 3 5 जा 15। अब फिर से देखो ये 3 से डिविजिबल है क्या, 4 + 2 + 5 कितना है 4 और 2 6, 6 और 5 11,
11 मीन्स ये क्या है, डिविजिबल नहीं है। 11 3 के टेबल के अंदर नहीं आता, तो किससे डिविजिबल होगा, 5 से। तो 5 की टेबल लिखो, 5 5 8 जा 40, रिमाइंडर 2 2 और 5 25, 5 5 जा 25। इसी तरह से फिर से 5 से डिविजिबल होगा, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3 3 और 5 35, 5 7 जा 35। 17 किससे डिविजिबल होगा, 17 से ही डिविजिबल होगा, तो 1। इसके फैक्टर्स निकल के आ गए। तो देखो यहाँ पे आपको लैंग्वेज लिखनी है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इज, तो 3825 3 3 5 इंटू 5 इंटू 17। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 2 टाइम्स है, तो 2 मल्टीप्लाई लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 17। क्लियर। इसका पार्ट 4th पार्ट के लिए देखिए, फाइव 0 0 5 इसके फैक्टर्स निकालने हैं। अब लास्ट में 5 आ रहा है, तो किससे डिविजिबल होगा, 5 से। 5 1 जा 5, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, 5 1 जा 5। फिर से 5 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा। अब 6 से भी नहीं होगा, बिकॉज क्या आ रहा है, ओड नंबर। तो 7 से देखो, 7 के टेबल में 21 आता है, लास्ट में 1 आ रहा है, तो इसमें भी 1 आ रहा है, तो हो सकता है ये 7 से डिविजिबल हो। तो करके देखते हैं, 7 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर और फिर 0 आया, 30 हो गए। 7 3 जा 7 4 जा 28, तो 28 कितने रिमाइंडर बचे, 2 बचे, और आगे 1 है, तो 7 3 जा 21। ठीक है, 143। अब 143 किससे डिविजिबल होगा, 7 से तो होगा नहीं। अब देखो लास्ट में 3 किस नंबर के आ रहे हैं, 11 3 जा 33 होते हैं, तो 11 से डिविजिबल हो सकता है, तो 11 1 जा 11। लास्ट में कितने बचे, 3 3 और 3 33, 11 3 जा 30, 13 की टेबल 13 से डिवाइड करो 1। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकल के आ गए। इसकी भी पहले लैंग्वेज में लिखोगे, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। क्लियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट देखिए, 7 4 2 9 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये सबसे पहले 17 से डिविजिबल होगा, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। 17 4 जा 68, 68 और फिर 6 बचे, 6 और 2 17 3 जा 51, 51 फिर कितने बचे, फिर कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स। फिर से 19 की टेबल, 19 2 जा 38, 5 रिमाइंडर 5 और 7, 19 3 जा 57, 23 को 23 से करो 1। इसके प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए, 7 4 2 9 इक्वल टू 17 इक्वल टू 19 इक्वल टू 23। इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। फाइन, क्लियर। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। आपको कुछ इंटीजर्स के पेयर्स दिए हुए हैं, उनके आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। और आगे ये बोल रहा है, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। आगे बोल रहा है कि यह भी वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए,
ये जो इंटीजर्स का पेयर दिया हुआ है ना, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। प्रोडक्ट मीन्स 26 मल्टीप्लाई बाई 91, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ। 26 एंड 91 दो आपको पेयर्स दिए हुए हैं, तो आपको इनका क्या फाइंड करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स करो। जैसे 26, ये रफ वर्क है, 26, तो 6 क्या है यहाँ पे, इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 13 क्या है, 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 प्राइम नंबर क्या होता है, खुद से ही डिविजिबल होता है। प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, प्राइम नंबर स्वयं से ही डिविजिबल होगा। तो 13 इज डिविजिबल बाय 13, रिमेंबर 1। इसी तरह से 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स करने हैं। लास्ट में देखो इसके 1 है, 1 इवन नंबर है या ओड नंबर है, 1 क्या है, ओड नंबर है, तो ओड नंबर है मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट नंबर देखिए, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 से कैसे पता चलेगा, ये जो 9 और 1 है इनके नंबर्स की जो डिजिट्स है उनको आप काउंट ऐड कीजिएगा। 9 + 1 कितने हो गए, 10, तो 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट नंबर से देखोगे 4, ये क्या है, ओड नंबर है, तो 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा। और 5 से कौन सा होता है डिविजिबल, जो लास्ट में 0 आए और 5 आए, तो 5 से डिविजिबल होगा। 6 से भी नहीं होगा। 7 से देखते हैं, 7 1 जा 7, फिर कितने बच गए, 2 और 1 21, 7 3 जा 21। अब 13 क्या है, प्राइम नंबर, 13 डिविजिबल बाय 13 1 टाइम, रिमाइंडर 1। अब इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 26 के 2 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड 91 के प्राइम फैक्टर्स 7 मल्टीप्लाई बाय 13। एचसीएफ किस तरह से फाइंड करते हैं, therefore the HCF of these two numbers, two integers इज एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, जैसे इसके जो प्राइम फैक्टर्स है और इसकी जो प्राइम फैक्टर्स है, इसमें से जो कॉमन है, कॉमन मीन्स इसके अंदर भी आएगा और इसके अंदर भी आएगा। तो देखो कौन सा है इसके अंदर कॉमन, 2 इसके अंदर है, इसके अंदर आ रहा है, नीचे वाले में नहीं आ रहा, मीन्स ये 2 कॉमन फैक्टर नहीं है। 13 देखो, 13 इसके अंदर भी आ रहा है और इसके अंदर भी आ रहा है, तो ये क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर को ऐसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो। अब 17 देखो, 17 इसके अंदर आ रहा है, ऊपर वाले में नहीं आ रहा, तो इसका कॉमन फैक्टर ऊपर वाले में आए, नीचे वाले के अंदर भी आए, तो क्या होगा कॉमन फैक्टर 13। देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ दीज टू इंटीजर इज 13। एचसीएफ जो कॉमन फैक्टर आएगा वही होगा। फिर आल्सो देखो एलसीएम कितना है, 182 और एचसीएफ कितना है, 13। आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स जो दिया हुआ है 26 और 91, इसका आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा, तो वो वेरीफाइड हो जाएगा। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 2366 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2366 आ रहा है, मीन्स हैंस वेरीफाइड।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है आपका। इसमें दो पेयर्स दिए हुए आपको इंटीजर्स की 510 एंड 92। तो आपको इसका HCF और LCM फाइंड आउट करना है। LCM और HCF फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे। प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 510 10 में 0 है लास्ट में, तो आप इसको किससे डिवाइड कर सकते हो? 2 से डिवाइड कर सकते हो। कितने टाइम्स? 2 5 5, मतलब 2 से इसको डिवाइड करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखो अब किससे डिवाइड होगा ये, या तो 3 से होगा या 5 से होगा। तो देखो इन सबको ऐड करके देखो क्या ये है ना 3 की टेबल में आ रहा है। ऐड करने के बाद देखो 5 5 10 और 2 12, तो 12 क्या होगा? 3 से डिविजिबल होता। ये क्या होगा? 5 + 5 + 2 कितने हो गए? 12। 12 3 की टेबल में आते हैं, मीन्स ये 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 8 जा 24, अब 1 रिमाइंडर हो गया, 1 और 5 15, तो 3 5 जा 15। अब देखो 8 और 5 कितने होंगे? 13, तो 13 है तो ये किससे डिविजिबल होगा क्या? 3 से? 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है और नंबर आ गया, तो 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3 3 और 5 35, 5 7 जा 35। आगे 17 क्या है? 17 एक प्राइम नंबर है तो वो इटसेल्फ डिविजिबल होगा, स्वयं से ही डिविजिबल होगा। तो 17 इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। 17 1 जा 17। इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, तो 510 के प्राइम फैक्टर्स लिखो। 2 × 3 × 5 × 17। इसी मेथड से 92 के आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो देखो लास्ट में क्या है? इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 1 और 2 12, 2 6 जा 12, 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 23 क्या है? 23 किसी के टेबल में आ रहा है क्या? 23 किसी के टेबल में नहीं आएगा, ये क्या है? प्राइम नंबर है। तो 23 इज डिविजिबल बाय 23 अपॉन 1। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 × 2 × 23। Therefore, the LCM of these two integers is the LCM of 2 integers is HCF कितना होगा? कैसे फाइंड करेंगे HCF? जो कॉमन नंबर होंगे, जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो ही क्या होंगे? इसका HCF। तो देखो 2 ऊपर आ रहा है नीचे भी आ रहा है, मीन्स 2 क्या है? कॉमन फैक्टर। 2 है कॉमन फैक्टर। इसी तरह से देखो 3 इसमें ऊपर वाले में आ रहा है, नीचे वाले में नहीं आ रहा, तो 3 क्या है? कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 ऊपर वाले में आ रहा है, नीचे वाले में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, मतलब ऊपर वाले में भी आना चाहिए, नीचे वाले में आना चाहिए, तभी ये कॉमन होगा। और 17 ऊपर वाली टर्म में आ रहा है, नीचे वाले में नहीं आ रहा, मीन्स 17 भी क्या है? कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 देखो ऊपर और इसके अलावा कोई नहीं आ रहा, तो ये भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 23 भी इसमें नहीं आ रहा, तो ये भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका HCF कितना हो गया? 2 ही आ रहा है कॉमन फैक्टर, तो क्या हो गया? HCF 2। अब इसका LCM फाइंड करना है। ऑल्सो LCM कैसे निकालोगे? इसका जो HCF है मीन्स जो कॉमन फैक्टर है वो तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा जो डिफरेंट फैक्टर्स है वो सारे साथ में आएंगे। तो देखो ऊपर वाले में कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स, यहाँ पे लिख लो। 2 तो कॉमन फैक्टर है, डिफरेंट फैक्टर क्या है? 3 5 17 2
और ये 23। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जो एलसीएम आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करके देखना, मैंने पहले से करके रखा है। 23,460 सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 को 17 से करो, फिर जो है उसको इससे करो, फिर जो है उसको इससे करो, लास्ट में ये नंबर आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है क्या प्रूव करना है, तो देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ, HCF into LCM into product of two integers. Two numbers. ठीक है, अब इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करो। HCM कितना आ रहा है, HCF कितना आ रहा है 2, LCM कितना आ रहा है 23,460, फिर प्रोडक्ट 510, 92, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 46920, मल्टीप्लाई खुद करके देख लेना, 46920, हैंस वेरीफाइड। ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, आपको दो इंटीजर्स के पेयर्स दिए हुए हैं 336 एंड 54। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका HCF और LCM फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो 336 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए देखो ये लास्ट में क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होता है। 2 से डिविजिबल होगा कितनी टाइम्स, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर 13 हो गया, 2 6 जा 12, फिर से 1 रिमाइंडर और 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर से ये क्या है 8, 8 क्या है इवन नंबर, तो फिर से 2 से डिविजिबल होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर से 2 से डिविजिबल होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 6, फिर से 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 जा और 2 1 जा। अब 3 है, 3 किससे डिविजिबल होगा, 1 क्या आ गया है यहाँ पे ओड नंबर, तो ओड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से देखो 2 और 1 को ऐड करो 3 आएंगे, तो 3 की टेबल में 3 आ रहा है, मीन्स 3 से डिविजिबल होगा। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। नेक्स्ट है 54, 54 को आपको फैक्टर्स में करना है, तो 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, 3 से डिविजिबल होगा आगे, 3 9 जा 27, फिर से 3 से 3 जा 9, फिर से 3 से 1। इसके फैक्टर्स आपको मिल गए। 336 के फैक्टर्स कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 टाइम्स तो 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। नेक्स्ट 54 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, द HCF ऑफ दिस टू इंटीजर्स, HCF निकालना है। HCF कैसे निकलेगा, दोनों फैक्टर्स के अंदर जो कॉमन फैक्टर्स है वो ही क्या होगा, HCF होगा आपका। तो देखो ऊपर 2 है नीचे भी 2 है, तो आपका कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2। अब देखो ऊपर 2 है नीचे कहीं 2 दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, मीन्स आगे 2 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर 3 का देखो ऊपर 3 है और नीचे भी 3 है, तो 3 और 3 एक 3 इसमें से ले लो, चाहे ये वाला ले लो ये वाला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 3 को 3 से यहाँ पे कॉमन फैक्टर मिल गया।
अब देखो 7 ऊपर है बट नीचे नहीं है, मीन्स 7 भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और 3 देखो एक ही 3 था जो इसके साथ में ले लिया अपन ने, और कोई 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो कॉमन फैक्टर कितने हो गए? 2 और 3। 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो आपका HCF क्या आ गया? 6। ऑल्सो एलसीएम कैसे फाइंड करोगे? जो आपके कॉमन फैक्टर्स थे वो तो आएंगे ही आएंगे, चाहे 2 इंटू 3 लिख लो चाहे 6। तो कॉमन फैक्टर कितना हो गया आपका? कॉमन फैक्टर्स को साथ में लिखो 2 इंटू 3। बाद में जो डिफरेंट फैक्टर्स है उनको लिखो। कॉमन फैक्टर तो 1 टाइम ही लिखा जाएगा, और जो डिफरेंट फैक्टर्स है उनको एज इट इज लिखो। देखो 1 2 3, 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स, मीन्स 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। 2 2 2 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट क्या? 3 3 3 मल्टीप्लाई 3। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3024। अब आपको आगे क्या प्रूव करना है? LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM कितना है आपका? 3024 और HCF कितना आया? 6। और जो LCM ये आया था आपका और HCF ये आया। LCM कितना है? यहाँ पे लिखा 6 HCF। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट 2 नंबर्स कौन कौन से? ये वाला और ये वाला। 336 मल्टीप्लाई बाय 54। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये दोनों कितने आएंगे? 18,144। इसका भी कितना आएगा? 18,144। हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या करना है? कुछ इंटीजर्स दिए हुए हैं, उनका LCM और HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो देखो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 12 के प्राइम फैक्टर्स। 12 के फैक्टर्स किस तरह से करोगे? देखो 2 क्या है लास्ट में? इवन नंबर है 2, तो 2 से डिविजिबल होगा 6 टाइम्स। 6 फिर से 2 से डिविजिबल होगा 3 टाइम्स। 3 किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल होगा 1 टाइम। इसी तरह से 15 के फैक्टर्स करेंगे। 15 2 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज इसके पीछे ये क्या है? एक ओड नंबर है। लास्ट में 5 है, वो क्या है? ओड नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 15 3 की टेबल में आता है तो 3 से डिविजिबल होगा 3 5 जब 15। 5 5 की टेबल में आता है 5 1 जब 5। इसी तरह से 21 के फैक्टर्स करेंगे। 2 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखो 3 से डिविजिबल होगा। 3 7 जा 21, 7 टाइम्स होगा। फिर 7 की टेबल्स 1 टाइम बोला, 7 1 जा 7। इसी तरह से इसके प्राइम फैक्टर्स 12 के हो गए, 2 2 और 3। यहाँ पे राइट करना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 के फैक्टर्स कितने हुए? 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 5। इसी तरह से 21 के फैक्टर्स कितने हुए? 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब आपको क्या करना है? इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF कैसे फाइंड करोगे? देखो इसके अंदर कॉमन कौन सा है? देखो ऊपर वाले में 2 फैक्टर है, नीचे वाले में है, उससे नीचे वाले में नहीं है, मीन से 2 कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर आगे वाला 2 ये भी नहीं है। 3 देखो 3 ऊपर वाले में है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तीनों में से कॉमन ले लिया, ये लो। अब 5
5 इसमें तो है, ऊपर वाले में नहीं है, नीचे वाले में भी नहीं है। 7 क्या है, दोनों ऊपर वाले में नहीं है, मीन्स ओनली कॉमन फैक्टर क्या है 3। तो एलसीएफ क्या हो गया इसका 3, और जो बच गए जो डिफरेंट है वो क्या हो गए एलसीएम। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो देखो देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ दीज 3 इंटीजर्स, देयरफॉर the HCF of these 3 integers the HCF of these 3 integers कॉमन फैक्टर क्या है 3, तो HCF हो गया 3। ऑल्सो एलसीएम इज, एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर है वो तो होगा ही होगा, कॉमन फैक्टर को लिखो, मल्टीप्लाई इसके अलावा जो डिफरेंट फैक्टर्स बचे हैं वो भी आएंगे एलसीएम के अंदर। तो देखो 3 के अलावा डिफरेंट फैक्टर्स 12 के फैक्टर्स कौन कौन से बचे, 2 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, नीचे 5 मल्टीप्लाई बाई 5, नीचे वाले में कौन सा डिफरेंट फैक्टर 7, तो मल्टीप्लाई बाई 7। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करो 42, फिर 0 का 0, 420। ये इसका क्या आ गया एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। इसमें आपको 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं, उनका आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स देखिए। 17 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 1 होगा, एक वो इटसेल्फ होगा। 17 1 जा 17, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, एक तो 17 है, एक 1 है। तो ऐसे ही 23 भी एक प्राइम नंबर है, वो किससे होगा, स्वयं से ही डिविजिबल होगा। इट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। 23 इट्स डिविजिबल बाय इटसेल्फ। 23 डिवाइड 23 अपॉन 1। इसी तरह से 29 इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। 29 वन टाइम। इनके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 1 इंटू 17 इंटू 1 कर लो, चाहे 1 इंटू 17 लिख दो। 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। इसके अंदर देखो कॉमन फैक्टर्स कौन सा आ रहा है, 17 23 29, ये तीनों डिफरेंट है, तो 1 क्या आ रहा है इसमें कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ क्या होगा इसका, देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ दीज 3 इंटीजर्स इक्वल टू 1। एचसीएफ क्या आ गया 1। इसी तरह से एलसीएम क्या आएगा, एक तो कॉमन फैक्टर वो तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा जो डिफरेंट फैक्टर्स है वो भी इसके साथ आएंगे। तो डिफरेंट फैक्टर्स इसमें क्या है 17, इसमें कितना है डिफरेंट फैक्टर 23, इसमें क्या है डिफरेंट फैक्टर 29। तो 17 को 23 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो है उसको 29 से मल्टीप्लाई करो। तो इस कैलकुलेशन को आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 11,339। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। 8 9 एंड 25 के फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो देखो 8 क्या है, एक इवन नंबर है, ये किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा 4 टाइम्स। इसी तरह से 2 से डिविजिबल होगा 4 2 टाइम्स, 2 से डिविजिबल होगा 1 टाइम्स। 9 क्या है, 9 एक ओड नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट नंबर देखिए 3 से डिविजिबल है 3 टाइम्स, ये 3 से फिर से डिविजिबल है 1 टाइम। इसी तरह से 25 किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा क्या, देखो 5 और 2 को ऐड करो कितना होगा 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो आप इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 5 जा 25, ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 1 जा 5। तो ये इसके हो गए प्राइम फैक्टर्स। तो
आप यहाँ पे लिख सकते हो 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 9 के क्या है और 25 के क्या है प्राइम फैक्टर्स। 8 के है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 9 के प्राइम फैक्टर्स है 3 इंटू 3 और 5 के प्राइम फैक्टर्स है 5 इंटू 5 और इनके साथ में सबके साथ में ये देखो लास्ट में 1 भी सबके साथ में होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। देखो इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन सा आ रहा है, इसमें 2 है, इसमें किसी के अंदर 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसके अंदर 2 है, यहाँ पे कहीं पे आ रहा है 2, नहीं आ रहा, किसी में भी नहीं आ रहा। 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो एक कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1। 3 है क्या किसी के अंदर, ऊपर वाले में भी नहीं है, नीचे वाले में भी नहीं है, और 5 ऊपर वाले दोनों में नहीं है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1। तो इसका HCF क्या हुआ 1। इसी तरह से इसका LCM फाइंड करना है। LCM में क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर है वो तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा जो डिफरेंट फैक्टर्स है वो भी साथ में आएंगे। तो LCM 1 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स, फिर 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, 3 इंटू 3, फिर 5 कितने टाइम्स है 5 इंटू 5। अब इनको सबको मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। फिर आगे आगे इसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो आए उसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर से जो आए उसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर से जो आए उसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आए उसको इससे मल्टीप्लाई करो। सारी कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है। मैंने कैलकुलेशन पहले से सॉल्व करके रखी है। $1,800। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9। आपको दो पेयर दिए हुए हैं इंटीजर्स के जिसका HCF आपको पता है कि 9 है। फाइंड LCM। तो इन दोनों जो पेयर्स है उनका आपको LCM फाइंड करना है। जो नंबर दिया हुआ है उसको आपको HCF दिया हुआ है और आपको LCM फाइंड आउट करना है। तो देखो आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या प्रूव किया था, LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। LCM और HCF का आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आपको देखो 2 नंबर्स दिए हुए हैं उनका प्रोडक्ट कर लो और LCM आपको पता है। तो इस इक्वेशन के अंदर आप इस स्टेटमेंट के अंदर आप अपनी वैल्यूज रखोगे तो LCM 9 रखोगे और HCF आपको फाइंड करना है तो एज इट इज रहेगा और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट मतलब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। आगे अपन सोल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई को इक्वल के उधर शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड के अंदर चल जाएगा। तो फिर इस तरह से आप LCM की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलो देखो इसका सॉल्यूशन। देखो आपको गिवन नंबर है 306 एंड 657, ये 2 नंबर्स है जो आपको गिवन है और इनका HCF भी आपको गिवन है 9। आपने पीछे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सोल्व किया था HCF इंटू LCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो आप वो फॉर्मूला जानते हो, आपको ये रिमेन करना है, लर्न करना है। HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, ये आप जानते हो। आप इस तरह से इसको लिखोगे। फिर देखो HCM क्या है, HCF कितना दिया हुआ आपको 9, तो 9 लिखो यहाँ पे। 9 मल्टीप्लाई, फिर आपको LCM क्या करना है, फाइंड करना है। तो LCM एज इट इज ऐसे रखो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स कौन कौन से, 306 और 657। इसका प्रोडक्ट करना है 306 मल्टीप्लाई 657। इस तरह से इसका प्रोडक्ट कर दिया। अब LCM की वैल्यू फाइंड करनी है तो LCM को ही रखना है इधर, जो बचे हुए नंबर्स है उनको उस इक्वल के उस साइड शिफ्ट करना है।
तो इक्वल के उस साइड शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई जो होता है इक्वल के उधर जाने में तो वो डिवाइड में चेंज हो जाता है, और प्लस होता है उसको इक्वल के इधर शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से डिवाइड होगा तो वो इक्वल के इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसी तरह से माइनस होगा तो वो इक्वल के उधर जाके वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड करता है तो एलसीएम इधर रखो, इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657। अब ये 9 मल्टीप्लिकेशन में है तो वो इक्वल के इधर शिफ्ट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड लगाओ अपॉन 9। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो। अब देखो ऐसे नंबर से कैंसिल करना है, अगर आप 3 से ऊपर वाले नंबर को 3 से कट कर रहे हो तो नीचे वाले नंबर को भी 3 से ही कट करना है आपको। ऐसे नहीं कि ऊपर वाले को 3 से कट कर रहे हो नीचे वाले को 4 से कट कर रहे हो, ऐसे कट नहीं कर सकते। तो आप देखो ये होगा क्या, 3 से कैंसिल, 6 और 3 कितना होता है 9, मीन्स ये 3 के टेबल में आ रहा है, 3 से कट हो जाएगा। देखो ये 3 जा 9, 3 से कट होगा 3 बन जा 3, 0, 3 2 जा 6। अब देखो फिर से 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 बन जा 3, 3 जा 9 अपॉन 1 रिमाइंडर हो गया, 12 हो गया, 3 4 जा 12, 34। अब कितना आया 34 मल्टीप्लाई 657। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके बताओ कमेंट में। 22338 इसका आंसर हुआ। आप कमेंट में चेक करके बताना आंसर सही है या रॉन्ग है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको चेक करना है कि 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। 6 की पावर n कोई नंबर दिया हुआ है जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आपको ये बताना है कि 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। क्या ये 6 की पावर n है वो डिजिट 0 के साथ में एंड होगी, ये 0 के साथ एंड होगा या नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखिए, देखो 10 का प्राइम फैक्टर क्या होता है 2551, और 6 का क्या होगा 2 3 जा, ये इसके फैक्टर्स होते हैं। तो देखो किसी भी डिजिट के जैसे एंड 0 से एंड होगा तो उसके प्राइम फैक्टर्स आपको कितने होने चाहिए, 2 × 5, मीन्स एक तो 2 होना चाहिए, एक होना चाहिए 5, तब ही क्या आएगा 2 × 5 कितना होगा 10। मतलब किसी भी डिजिट, किसी भी नंबर के 0 से एंड होने के लिए आपको उसके 2 प्राइम फैक्टर्स चाहिए, एक तो 2 और एक 5, तभी उसका 0 से एंड होगा, वरना इसका 0 से एंड पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो 6 की पावर कैन एंड विद 0, 6 की पावर n का एंड 0 से होगा, कब होगा, इसकी कंडीशन क्या है, इफ 2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। अगर 2 और 5 दोनों इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे तभी तो आएगा 2 × 5 = 10 आएगा, तभी इसका एंड होगा 0 से। तो इफ 2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स, इसके 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर्स होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ, 6 दिया हुआ है, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होता है 2 × 3। क्या इसमें 5 आ रहा है, 2 तो आ रहा है 5 नहीं आ रहा, तो क्या इसका एंड होगा 0 से, नहीं होगा। इसी तरह से 6 की पावर n है, उसके फैक्टर्स 2 × 3 की पावर n होगा। तो इसके फैक्टर्स क्या है, ऐसे लिख सकते हैं, ओनली प्राइम फैक्टर्स या प्राइम्स, ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3 and नॉट 5। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 और 3 है,
और 5 नहीं है, तो इससे अपन बोल सकते हैं हेंस 6 की पावर n कांट एंड विथ डिजिट 0। सिंस सिक्स की पावर n can't end with digit 0। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाइन, ये नंबर दिया हुआ आर कंपोजिट नंबर। आपको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है, एक्सप्लेन करना है वाई कैसे है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता क्या है, सबसे पहले ये जानना है। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इट कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। तो देखिए आपको बस इतना प्रूव करना है कि इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है। अगर 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स हो जाएंगे तो ये कंपोजिट प्रूव हो जाएगा। तो आपको इसके अंदर से एक नंबर को कॉमन लेना है। एक नंबर को कॉमन ले लोगे 13, तो फिर इसके अंदर 2 नंबर्स बच जाएंगे। तो आपको इसके अंदर से भी कॉमन फैक्टर लेना है, फिर आपको इसको प्रूव करना है। बस इतना दिखाना है कि इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है। अगर इसके फैक्टर्स मोर देन 2 होंगे तो ये एक कंपोजिट नंबर होगा। तो देखिए आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो ये गिवन नंबर है, तो देखो इसके अंदर भी 13 आ रहा है, यहाँ पे भी 13 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको एक टर्म मान लो और इसको एक टर्म मान लो। कॉमन नंबर आ रहा है ना इसके अंदर 13, इसके अंदर भी 13, तो 13 आप कॉमन ले सकते हो। 13 कॉमन ले लिया तो इसके अंदर कितना बचा, 7 इंटू 11, फिर प्लस 13 की जगह 1। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हो 13 11 7 जा 77 प्लस 1 कितना हो गया 78। 13 77 और 1 78। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 13 इंटू 78 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिंस इट हैज मोर देन 2 factors, so it is a composite number. So it is a composite number। इसी तरह से नेक्स्ट गिवन नंबर है आपका गिवन नंबर इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसके अंदर से देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, मतलब अब इतने इतने को साथ में करो और इतने इतने को साथ में करो। तो इसमें से आप कॉमन लोगे 5, तो कितना बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 तो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फिर प्लस 5 की जगह 1 आ गया। अब इनको सबको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इतने इतने को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 1008 करके देखना प्लस प्लस 1 तो इसको किस तरह से लिख सकते हो 5 1009 इसको ऐसे कर सकते हो 5 इंटू 1009 फिर मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हो। तो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर।
तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आगे, सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज ए composite number. Composite number. Fine. Next question. Question number 7 है, There is a circular path around a sport field. एक स्पोर्ट फील्ड के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है. तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड. सोनिया कितने मिनट्स लेती है? 18 मिनट्स लेती है ड्राइव करने के लिए, फील्ड के चारों तरफ राउंड करने के लिए 18 मिनट्स लेती है. वाइल जबकि रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम. उसी राउंड को, उसी फील्ड के सर्कुलर पाथ पे राउंड लगाने के लिए रवि लेता है 12 मिनट्स. तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट. तो सपोज करो कि उन्होंने एक सेम पॉइंट पे स्टार्ट किया है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन के अंदर वो जा रहे हैं. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो वो पूछ रहा है कि कितने मिनट के बाद में वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर मिलेंगे. तो स्टार्टिंग पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोनों का एलसीएम फाइंड करोगे. तो एलसीएम फाइंड करोगे तो आपको मिल जाएगा कि वो कितने मिनट्स के बाद में मिलेंगे. तो इसके अंदर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है. तो देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन. टाइम टेकन बाय सोनिया. सोनिया कितने मिनट्स ले रही है? 18 मिनट्स ले रही है. टाइम टेकन बाय रवि. रवि कितने मिनट्स ले रहा है? 12 मिनट्स ले रहा है. तो ये एक पॉइंट पे कितने टाइम के बाद में मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम के बाद मिलेंगे. तो देखो एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम बाद मिलेंगे. तो 12 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे 2, 6, 2. अब फैक्टर्स करने आ गए होंगे आपको. इसी तरह से 2 के फैक्टर करेंगे 9, 3 का करेंगे 3, 3, 1. तो इसका इस तरह से करेंगे 2 इंटू 3. इसी तरह से 2 इंटू 3 इंटू 3. अब इसका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा? HCF. देखो इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है. तो इसका HCF क्या हो गया? HCF हो गया 2 इंटू 3 इक्वल टू 6. अब आपको क्या फाइंड करना है? इसका LCM. LCM कैसे फाइंड करोगे? जो HCF है वो 2 इंटू 3 HCF इंटू इसके अलावा जो डिफरेंट नंबर्स बच गए वो LCM आएंगे. तो इसमें क्या बच गया? 2. तो मल्टीप्लाई करो 2 से. इसमें क्या बच गया? 3. मल्टीप्लाई करो 3 से. देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36. इस तरह से LCM आ गया इसका 36. तो वो कितने मिनट्स के बाद में मिलेंगे? 36 मिनट के बाद में मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर. तो इसकी लैंग्वेज आप लिख सकते हो, Hence, Ravi and Sonia will meet together at the starting point. After 36 minutes. क्लियर? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 फिनिश होती है. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा. थैंक यू.